कीर्ति की मां कीर्ति के फोन पर बार बार कॉल करती ही जा रही थी, लेकिन उसका फोन ऑफ आ रहा था। उन्होंने कीर्ति से बात करने के लिए ऑफिस के लैंडलाइन पर जब फोन किया तो उन्हें पता चला कि कीर्ति तो आज ऑफिस ही नहीं आई है, जबकि वो तो रोज की तरह ही तैयार होकर सुबह 9 बजे ही ऑफिस के लिए निकल चुकी थी। तो आखिर कौन थी ये कीर्ति, और अगर वो ऑफिस नहीं पहुंची थी तो कहां थी वो? जानने के लिए जुड़े रहें कहानी के अंत तक। कीर्ति व्यास अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ मुंबई के अपार्टमेंट में रहा करती थी। वो पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट थी और जाने माने सलून बी ब्लंट में काम करा करती थी। आपको बता दें कि ये बी ब्लंट सलून फरहान अख्तर की एक्स वाइफ का है। कीर्ति व्यास यहाँ फाइनेंस मैनेजर के रूप में काम करती थी और उसके नीचे काफी लोग काम करने वाले थे। वैसे तो कीर्ति ऑफिस में सबसे बहुत घुल मिलकर रहती थी, लेकिन अपने काम को लेकर वो बहुत ही सीरियस थी और छोटी सी भी लापरवाही उसे बर्दाश्त नहीं थी। ये दिन था 16 मार्च 2018। कीर्ति के ऑफिस का टाइम हो चुका था, लेकिन कीर्ति ऑफिस में नहीं थी। उस दिन बिना बताए कीर्ति का ऑफिस में ना आना ऑफिस के लोगों को हैरान कर रहा था। उसके ऑफिस के लोगों ने कीर्ति को फोन लगाना शुरू किया, लेकिन कीर्ति का फोन ऑफ जा रहा था। लोगों को लगा कि हो सकता है वो किसी अर्जेंट काम में व्यस्त होगी, इसलिए उससे बात नहीं हो पा रही है। कुछ देर कोशिश करने के बाद सब लोग अपने अपने काम में लग गए। उसी शाम को कीर्ति की मां का फोन ऑफिस के लैंडलाइन नंबर पर आता है। कीर्ति की मां कीर्ति से बात करने के लिए बोलती है। ये सुनकर ऑफिस के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। वो कीर्ति की मां को कहते हैं कि कीर्ति तो आज ऑफिस आई ही नहीं है, लेकिन फिर उनकी मां बताती है कि कीर्ति तो सुबह अपने ऑफिस के टाइम पर ही निकली थी। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि कीर्ति ऑफिस ही ना पहुंची हो? कीर्ति की मां को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनका दिल कीर्ति के लिए घबराने लगता है। एक तो कीर्ति का फोन ऑफ जा रहा है और दूसरी तरफ आज वो ऑफिस भी नहीं गई, जबकि वो तो घर से ऑफिस के लिए ही निकली थी। वहाँ ऑफिस में भी जब ये बात पता चली कि कीर्ति ऑफिस के लिए निकली थी, लेकिन अब उसका फोन ऑफ जा रहा है, तो ऑफिस में भी अफरा तफरी मच गई। दरअसल कीर्ति की मां कीर्ति को दोपहर से किसी काम के सिलसिले से फोन लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कीर्ति का फोन लगातार ऑफ जा रहा था। तो उन्हें लगा कि हो सकता है कि कीर्ति किसी काम में उलझी हो, इसलिए उसने अपना फोन ऑफ कर लिया होगा। लेकिन शाम को ऑफिस की छुट्टी होने के बाद भी जब कीर्ति घर नहीं पहुंची तो घर वालों ने बेचैन होकर ऑफिस फोन लगा दिया, लेकिन वहां तो कुछ और ही पता चला। कीर्ति के परिवार वाले अब धीरे धीरे सभी जानने वालों को फोन कर रहे थे कि शायद कीर्ति किसी के यहाँ मिलने तो नहीं चली गई, लेकिन कीर्ति का कुछ नहीं पता चला। दूसरे दिन सुबह भर कीर्ति का इंतजार करने के बाद जब कुछ हाथ नहीं लगा, तब घर वाले पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेन करने पहुंचे। पुलिस कंप्लेन दर्ज करके छानबीन शुरू करती है। कीर्ति को गायब हुए 24 घंटे हो चुके थे। पुलिस ने तुरंत कीर्ति को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी और जहां जहां वो जा सकती थी वहां पर पुलिस ने अपनी तरह से पूछताछ की। कीर्ति के दोस्त और उसके साथ ऑफिस में काम करने वाले लोग, पुलिस ने सबसे पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी ना ही कीर्ति को देखा था और ना ही उससे बात की थी। यहाँ तक कि फरहान अख्तर ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर कीर्ति के मिसिंग होने की खबर पोस्ट की और मदद की अपील करी। अब पुलिस को सबसे पहले ये जानना था कि कीर्ति अगर घर से निकली थी तो वो गायब कहाँ हो गई। पुलिस उस एरिया के पास के सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से चेक करती है और पुलिस को सीसीटीवी की एक फुटेज में सुबह के करीब 9 बजे के आसपास कीर्ति फोर्ड गाड़ी में बैठे लोगों से कुछ देर बातचीत करती हुई दिखती है और फिर उसी गाड़ी में बैठकर आगे चली जाती है। पुलिस गाड़ी का नंबर नोट करके मालिक का पता लगाने की कोशिश करती है, तो पता चलता है कि गाड़ी का मालिक कोई और नहीं, कीर्ति के ऑफिस में ही काम करने वाली खुशी सेजवानी की है। पुलिस को कुछ गड़बड़ तो समझ आ चुकी थी, क्योंकि अगर कीर्ति खुशी के साथ गई थी तो पुलिस ने जब उससे पूछा था तो खुशी ने इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया। खुशी सेजवानी कीर्ति के साथ बी ब्लंट में ही काम करती थी और अपने पति के साथ रहा करती थी। खुशी से पूछताछ करने के लिए पुलिस फिर से बी ब्लंट सैलून पहुंचती है और इस बार सख्ती से खुशी से पूछती है, तो खुशी बताती है कि 16 तारीख को अपने एक और कलीग सिद्धेश तमनकर के साथ जब वो ऑफिस जा रही थी तभी उसे कीर्ति रास्ते में दिखी।
तो उन्होंने कीर्ति को अपने साथ चलने को कहा। पहले तो कीर्ति तैयार नहीं हुई, लेकिन फिर उसने कहा कि वो उसे नवजीवन सोसाइटी तक ड्रॉप कर दे, जिससे कि वो वहां से ग्रैंड रोड रेलवे स्टेशन से लोकल ट्रेन पकड़कर ऑफिस आ जाएगी। और उन दोनों ने वैसा ही किया और कीर्ति को वहां ड्रॉप करके दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। खुशी के कहे मुताबिक पुलिस कंफर्म करती है कि उस दिन क्या ये दोनों सही टाइम पर ऑफिस पहुंचे या नहीं, और दोनों सीसीटीवी फुटेज में बिल्कुल सही टाइम पर ऑफिस पहुंचते हैं। अब पुलिस खुशी के बताए रास्ते में हर सीसीटीवी को खंगालती है और फिर पुलिस कीर्ति का उस दिन का पूरा टाइमलाइन बनाती है। सुबह 9:15 पर कीर्ति खुशी की गाड़ी में आगे वाली सीट पर बैठती नजर आती है। 9:20 पर खुशी की गाड़ी वहीं दिखी जहां कीर्ति ने उसे उतरने को बोला था, लेकिन 9:30 बजे की जो सीसीटीवी फुटेज थी उसमें कीर्ति कार में कहीं नजर नहीं आ रही थी। पुलिस को लगा कि जैसा खुशी ने बताया था कि कीर्ति को लोकल ट्रेन पकड़नी थी, तो अब पुलिस लोकल स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू करती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वहाँ स्टेशन के अंदर या स्टेशन के पास किसी भी सीसीटीवी फुटेज में कीर्ति कहीं भी नजर नहीं आई। अब पुलिस को दो बातें समझ में आ रही थी, या तो कीर्ति यहाँ आई ही नहीं थी, या तो खुशी पुलिस को उल्टी सीधी कहानी बनाकर गुमराह कर रही। पुलिस का शक अब खुशी और सिद्धेश की तरफ जाता है, क्योंकि आखिरी बार कीर्ति को इन्हीं के साथ देखा गया था। लेकिन वो दोनों भी अपने बयान पर टिके हुए थे, पर बिना सबूत पुलिस भी उन दोनों के खिलाफ क्या ही कर सकती थी। ऐसे ही तहकीकात करते करते मार्च से मई आ गया, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा और ना ही अभी तक कीर्ति व्यास का कुछ पता चला। अब पुलिस के पास बस एक ही ऑप्शन बचा था कि किसी तरह खुशी की कार की छानबीन करी जाए, क्योंकि आखिरी बार कीर्ति को उसी में देखा गया था। पुलिस किसी तरह खुशी की कार को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजती है और जो आगे हुआ उससे पुलिस के भी होश उड़ गए। कार में खून के दाग मिले जिन्हें मिटाया गया था। पुलिस ने तुरंत उन ब्लड सैंपल्स को कीर्ति के परिवार वालों से मैच कराने के लिए भेज दिया और वो सैंपल भी मैच हो गया। इसका मतलब कार में जो खून था वो कीर्ति का ही था। और अब तो पुलिस के पास खुशी और सिद्धेश के खिलाफ पुख्ता सबूत थे। पुलिस दोनों को अरेस्ट करके दोनों से पूछताछ करती है, लेकिन दोनों अपनी बात पर अड़े हुए थे और जैसे ही पुलिस ने कार में खून के दाग का जिक्र किया, वैसे ही दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। अब ये तो साफ हो चुका था कि इन दोनों ने ही मिलकर कीर्ति को मारा है, लेकिन सवाल तो ये था कि आखिर क्यों, और इसका जवाब अभी भी मिलना बाकी था। और सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि कीर्ति की डेड बॉडी कहाँ है। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कीर्ति को इन दोनों ने क्यों मारा। खुशी बताती है कि कीर्ति हमेशा ही अपने काम को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस रहती थी और पिछले कुछ समय से सिद्धेश काम में सही से परफॉर्म नहीं कर रहा था, और इसी से नाराज होकर कीर्ति ने सिद्धेश को वार्निंग दी कि अगर उसने अपना काम नहीं सुधारा तो वो उसे काम से निकाल देगी। सिद्धेश ने कीर्ति की बात को सीरियस नहीं लिया और वैसे ही काम करता रहा, और फिर कीर्ति ने सिद्धेश को नोटिस दे दिया, अगर 16 मार्च तक काम सही से नहीं करा तो नौकरी छोड़ देना। नोटिस मिलने के बाद सिद्धेश ने कीर्ति से रिक्वेस्ट की कि वो नोटिस वापस ले ले और अब से वो सही से काम करेगा, लेकिन कीर्ति ने उसकी एक नहीं सुनी। पर यहाँ तो कीर्ति सिद्धेश को निकाल रही, तो खुशी ने इस प्लान में उसका साथ क्यों दिया। दरअसल सिद्धेश और खुशी एक दूसरे को पसंद करते थे, तो इसलिए सिद्धेश की नौकरी चले जाने की बात से खुशी भी परेशान हो गई थी और दोनों ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे कीर्ति की जान चली गई। 16 मार्च को ही सिद्धेश और खुशी सुबह सुबह कीर्ति के घर पहुंच जाते हैं और कीर्ति उस समय अपने घर के नीचे कैब का इंतजार कर रही थी। दोनों ने कीर्ति के सामने गाड़ी रोकी और किसी तरह कीर्ति को अपनी गाड़ी में बैठने के लिए मना लिया। गाड़ी खुशी चला रही थी और सिद्धेश पीछे बैठा था और कीर्ति आगे की सीट पर खुशी के बगल में आकर बैठ गई। रास्ते में सिद्धेश बार बार कीर्ति से रिक्वेस्ट करता ही जा रहा था कि वो नोटिस को वापस ले ले, पर कीर्ति अपनी बात पर अड़ी हुई थी और गाड़ी में बैठे बैठे दोनों में बहस होने लग जाती है और फिर सिद्धेश अपना आपा खो देता है और गाड़ी में रखे कपड़े से कीर्ति का गला पीछे से दबाने लगा और तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि उसकी जान न चली जाए, और दोनों ने उसके शरीर को पीछे की सीट पर रख दिया और ऐसे छुपाया कि किसी को भी ना दिखे, और फिर ऑफिस में कार को पार्क करके अपने काम पर चले गए।
इसलिए जब पुलिस ने सीसीटीवी चेक की थी तब ये दोनों ऑफिस में टाइम पर ही आए थे। शाम को काम से लौटने के बाद दोनों ने कार उठाई और कीर्ति के शव को वडाला क्रिक में फेंक दिया, जो कि एक नाला है और आगे जाकर अरेबियन सी में मिल जाता है। अब पुलिस को खुशी और सिद्धेश ने पूरी वारदात तो बता दी, लेकिन अब पुलिस के सामने असली चुनौती ये थी कि कीर्ति की बॉडी को ढूंढे कैसे। पुलिस ने वडाला क्रीक के 10 किलोमीटर के दायरे में तलाशी शुरू की और जहां नाव नहीं जा पाई वहां ड्रोन का इस्तेमाल किया और हर एक जगह की फोटोग्राफ ली गई, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया। तभी पुलिस को आइडिया आया कि क्यों न डमी का इस्तेमाल करके ये पता लगाया जाए कि कीर्ति की बॉडी किस दिशा में जा सकती है। कीर्ति की ऊंचाई और वजन के हिसाब से एक डमी बनाई गई और टीम डमी को उसी स्थान पर ले गई जहाँ खुशी और सिद्धेश ने कीर्ति के शरीर को फेंका था। नाव में बैठे पुलिस कर्मियों ने डमी का पीछा करना शुरू कर दिया। 2 किलोमीटर तक ट्रैक करने के बाद अचानक से पानी में लहरें थोड़ी तेज हो गईं और उसी बहाव में अचानक से डमी कहीं पानी में गायब हो गई। और अब पुलिस समझ गई थी कि कीर्ति की बॉडी भी ऐसे ही पानी के तेज बहाव में बहकर काफी दूर जा चुकी है और अब कीर्ति की डेड बॉडी का मिलना नामुमकिन सा लग रहा था। पुलिस ने बहुत कोशिश की कीर्ति की बॉडी ढूंढने की, पर पूरी जी जान लगा देने के बाद भी पुलिस को कीर्ति की बॉडी नहीं मिली और अब पुलिस समझ चुकी थी कि कीर्ति की बॉडी अब नहीं मिल पाएगी। वहीं दूसरी तरफ खुशी और सिद्धेश को पुलिस हिरासत में ले चुकी थी और उनके खिलाफ काफी सबूत भी इकट्ठा कर चुकी थी, जिसकी वजह से जुलाई 2018 में मुंबई क्राइम ब्रांच ने 962 पेज की चार्जशीट तैयार की। खुशी का तो यही कहना था कि उसने कीर्ति का खून नहीं किया है, उसने तो सिर्फ बॉडी को ठिकाने लगाने में साथ दिया था और इसी वजह से उसे बेल भी मिल जाती और अभी भी कोर्ट किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। भले ही इस केस में कोर्ट में कीर्ति को इंसाफ ना मिला, लेकिन पुलिस ने इस केस में अपना किरदार बखूबी निभाया है। पुलिस कई दिनों तक लगातार कीर्ति की बॉडी को ढूंढती रही, मगर अफसोस पुलिस को इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई। पुलिस ने कीर्ति की बॉडी और उसके कातिलों को ढूंढने में जी जान लगा दी, लेकिन पुलिस ने जो मेहनत करी है वो वाकई काबिले तारीफ है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसी ही ट्रू क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।